देख रहे हैं तेज 24 लाइव। वरिष्ठ साहित्यकार हमारे अभिभावक डॉक्टर जनार्दन राय जी, मंचासेन ब्रह्मर्षि भूमिहार ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष श्री विभव शंकर ठाकुर जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मानवेंद्र विक्रम सिंह जी, पंकज मिश्रा जी और महिला मोर्चा की नेता श्वेता राय जी, श्री नगेंद्र मिश्रा जी, जितेंद्र राय जी और हमारे इलाके के तमाम उपस्थित वरिष्ठ नागरिक बंधुओं, आज हम जिस महामानव के श्रद्धांजलि सभा में यहाँ अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हैं, मैं ऐसे महापुरुष को कोट कोट नमन करता हूँ। उपस्थित यहाँ बहुत से ऐसे लोगों ने सरदेव भोला ठाकुर जी को नजदीक से देखा होगा, उनको सुना होगा। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे मंशा यह होती है कि जो 30 बरस के नीचे के नौजवान हैं, 30वीं पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, 30 बरस से नीचे के जो नौजवान हैं वो सरदेव भोला ठाकुर जी को नहीं देखे होंगे और न जानते होंगे। उनके विचारों से अवगत कराने के लिए आपको ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ता है और यह जरूरी भी है कि आने वाली पीढ़ी इनके विचारों से प्रभावित हो। साथियों, 1942 की जो क्रांति भारत में फैली थी, इतिहास में मैंने पढ़ा है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बॉम्बे में कांग्रेस के अधिवेशन में एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उस नारे का सबसे व्यापक असर पूर्वांचल के हमारे इस बलिया के इलाके में पड़ा था। और उसी आंदोलन के तहत भोला ठाकुर और तमाम हमारे जनपद के एक से एक बहादुर अपने को शहीद किए, कुर्बान हुए। 18 अगस्त 1942 को करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे के तहत ही बैरिया के उस थाने पर तिरंगा फहराते हुए 18 लोग शहीद हुए थे, गोलियों के शिकार पुलिस के हुए थे, जिसमें नारायणगढ़ का कौशल किशोर नाम का नौजवान झंडा फहराते हुए दरोगा की गोलियों का शिकार हुआ था। और वह क्रांति 18 अगस्त की पूरे जनपद में फैल गई। आप विचार करिए, उस समय संचार तंत्र इतना तगड़ा नहीं था, न मोबाइल थे, न अखबार इतना थे, न टेलीविजन था, फिर भी जनपद के कोने कोने में यह संदेश पहुंचा और जनपदवासी पैदल बलिया पहुंच गए 19 अगस्त को। और जोगेश्वर निगम नाम का जिलाधिकारी बलिया उस भीड़ को देख करके सिलेंडर बोल दिया और जाकर जेल का फाटक खोल करके चित्तू पांडे और जो सेनानी जेल में थे उनको आदरपूर्वक बाहर निकाल करके कहा कि यह जिला हमारे बस का नहीं है, आप लोग इसको संभालिए। 14 दिन तक चित्तू पांडे जी जिलाधिकारी रहे और पंडित महानंद मिश्रा पुलिस अधीक्षक के रूप में काम करते रहे। आज की तरह यातायात के साधन भी सुगम नहीं थे, इतने मार्ग भी नहीं थे। 14 दिन के बाद इंग्लैंड से अंग्रेजों की फौज आई और आकर के बलिया पर उसने कब्जा किया और पैदल जिस गांव में जाते थे उन्होंने पता लगाया कि क्रांतिकारी कहां कहां है। भोला ठाकुर का पता लगाते हुए पैदल बलिया से उनकी फौज की एक टुकड़ी हमारे इलाके में आई और बगल में रामेपुर में जो गांव है, आप देखे होंगे दालापाड़े का घर, वहां पर आकर उसने अपना जालिम जुल्म शुरू किया। पहले हमारे इलाके में और इस पूर्वांचल में दिन में ही डकैती पड़ती थी। बगल के पड़ोस में दालापाड़े के एक परिवार की बारात रात को लौट के आई थी। आकर के लोग सोए हुए थे, किसी ने जाके कहा कि डकैत आ गए हैं दालापाड़े के यहाँ।
जिस नौजवान की शादी होके आई थी, गणपत पांडे नाम का वह नौजवान दौड़ करके जाकर के दरोगा को पकड़ लिए और पकड़ करके उसके छाती पर चढ़ गए। दरोगा धीरे से अपना रिवॉल्वर निकाल करके उनकी छाती में मार दिया। वह नौजवान, मैं कहने में थोड़ा आवाज भटक रही है, अपनी पत्नी का मुंह तक नहीं देखा था, वही शहीद हो गया और अंग्रेजों ने पूरे इलाके में आग लगा दिया भोला ठाकुर को पकड़ने के लिए। ये भोला ठाकुर जिनकी श्रद्धांजलि सभा में हो और आप यहां उपस्थित थे, बहुत बड़ा इतिहास इनके क्रांतिकारी का रहा है। इनका पूरा परिवार क्रांतिकारी रहा है। एक भाई को तो पुलिस ने मार करके मुआ दिया। आज हम लोग उनकी श्रद्धांजलि में यहां उपस्थित हैं। हम उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले नौजवान भोला ठाकुर के संघर्षों से प्रेरणा लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत।